पीपीटी काफ़ी अच्छी बनाई है, लेकिन थोड़ा-सा ये पहला पेज पता नहीं क्या कर दिया इसने, दिल बोले हरी ज़िंदगी का असली उत्सव, है ना? मैंने उसको बोला था एआई को डाला नोटबुक एलएम में कि ना आप एक पीपीटी बनाओ, जिसको देख कर के मतलब दिल में मतलब मज़ा आ जाए देख कर के, दिल बोले हड़प्पा वाली टाइप का। उसने वही लिख दिया उसके अंदर, दिल बोले हड़प्पा। सो दैट इज़ द थिंग, एआई ये क्या करे। हाँ, तो भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा के 3 विभाग। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पे और भी चीज़ें आएँगी। तो श्रद्धा के विभाग, यानी कि आपकी श्रद्धा आपके गुणों के ऊपर डिसाइड होगी, है ना, बेसिस में, और आपके गुण के बेसिस पे कि आप दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, उसके बेसिस पे आपकी पर्टिकुलर श्रद्धा होती है, कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स के ऊपर, कुछ पर्टिकुलर गॉड्स के ऊपर, डेमी गॉड्स। ठीक है, एंड दिस चैप्टर कंप्राइजेज ऑफ दैट ओनली। इस चैप्टर में उसकी चर्चा आती है कि आपके श्रद्धा के बेसिस पे, तो मुझे एक भी श्लोक याद नहीं, एक भी श्लोक याद नहीं नहीं रहता। कोई बात नहीं, आपको बताएंगे क्लास के बाद में कैसे आप रेगुलरली क्लास में आएंगे तो आपको समझ में आया कैसे करते हैं आप, ठीक है, बताएंगे उस तरीका बताते हैं आपको। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17, दिल बोले हरिप्पा। है ना, तो आपसे कभी दिल हरिप्पा बोल रहा होगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाई इन्होंने, एआई ने। मेरे को इसको प्रॉम्प्ट देना आ गया अच्छे से, एक्चुअली मैं इसको प्रॉम्प्ट ठीक से नहीं दे पा रहा था। तो ये इतनी अच्छी पीपीटी नहीं बना रहा था मेरे लिए। समा बहुत ही कहते हैं ना बेसिक से पीपीटी बना रहा था, लेकिन आज कुछ दिमाग में पिछले 2 क्लास है, कल और आज देखा होगा आपने, काफ़ी अच्छी पीपीटी बन के आई है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से प्रॉम्प्ट दिया, कुछ समझाया इसको, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पीपीटी बनाई है, तो काफ़ी अच्छा लगा देख करके। आज काफ़ी अच्छे से इसने ग्राफिक्स को इस्तेमाल किया है। खैर, हमारा मेन उद्देश्य ग्राफिक्स दिखाना नहीं है, मेन है पढ़ाना। लेकिन ग्राफिक्स से क्या होता है, समझ में अच्छे से आता है ना, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। एंड आईज को काफ़ी सूदिंग लगता है। तो हिंदी में है थोड़ी सी, ठीक है, तो हिंदी में पढ़ते हैं। तो आपका फिल्टर क्या है? ठीक है, यानी कि अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, अर्जुन का एक सवाल आता है पहले श्लोक के अंदर, 17 चैप्टर के अंदर, क्योंकि जब भगवान ने अपने 16 चैप्टर के अंदर पूरा देवी आसुरी अलग अलग प्रकार के जो है गुणों की चर्चा कर दी, तो उसी के बेसिस पे अर्जुन, क्योंकि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, एक बहुत ही बुद्धिमान छात्र है, तो इसलिए बुद्धिमत्ता के कारण अपनी उनके मन में जिज्ञासा, एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया कि जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, कौन कौन नहीं पढ़ता आप में से? हम सारे नहीं पढ़ते। जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, पर पूरी श्रद्धा से पूजा पूछते हैं, उनकी स्थिति क्या है? क्या वह सत्व है, रजस है या तमस में? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आज के समाज के अंदर बहुत बड़ा रिलेवेंस है। कैसे प्रभु जी? क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोग भक्ति दिखाते हैं अपनी, है ना, काफ़ी सारा दिखाते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, है ना? मैं कितना ज़्यादा डिवोटी हूँ, कितने अपने फॉलोअर्स के बेसिस पे अपनी भक्ति दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन का भी सेम प्रश्न आ रहा है कि मान लो कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता, तो क्या उसकी जो श्रद्धा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, वो कौन से गुण में आती है? और आजकल हमारा ये प्रश्न ये है ना, हम देखते हैं इंस्टाग्राम के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स चलाते हैं ना। जैसे आजकल काफ़ी ट्रेंड चला है, जो लड़का लड़की होते हैं, आप उनमें ना बनाते हैं ना कि व्हेन यू हैव अ धार्मिक बॉयफ्रेंड, व्हेन यू हैव अ धार्मिक गर्लफ्रेंड, ऐसे करके वो बनाते हैं ना अपनी रील्स वगैरह। तो इस प्रकार की चीजें करते हैं। तो ये शास्त्र नहीं पढ़ते लोग, ये लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, और ना ही प्रभुपाद आश्रय गीता कोर्स में आते हैं। शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई नॉलेज नहीं इनको, इसलिए फिर इस प्रकार की उठान की हरकतें करते हैं। और अर्जुन का भी सेम सवाल आ रहा है कि प्रभु, अगर ऐसे लोग जो शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहे, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके भक्ति का प्रयास जो भी चीज नहीं कर रहे, हम तो भक्ति की बात कर रहे हैं और श्रद्धा की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कि शास्त्र नहीं पढ़ते, मतलब जिनकी श्रद्धा शास्त्रिक नहीं है, शास्त्र के बेसिस पे श्रद्धा नहीं लेकर के आते, तो उनकी श्रद्धा फिर कैसी होती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। हम लोग तो क्या है, हम लोग जो आज भक्ति पद पर आए, 16 माला 4 नियम पालन कर रहे हैं, वो तो शास्त्रीय श्रद्धा के हिसाब से कर रहे हैं, प्रभुपाद ने बोला है, संप्रदाय का सिद्धांत पालन कर रहे हैं एकदम। हालांकि हो सकता है हमारे शास्त्र ज्ञान ज्यादा ना हो सकता है अपने शास्त्र ज्यादा ना पढ़े, इट इज अंडरस्टूड। हो सकता है अभी आप लोग नए भक्ति कर रहे हो, तो अपने शास्त्र को ज्यादा अध्ययन ना कराओ, समझ में आती बात। लेकिन आप जिस परंपरा में भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें वो सही प्रोसेस है, तो वो भी श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा मानी जा सकती है, मतलब परंपरा में तो है एटलीस्ट। लेकिन अर्जुन का क्वेश्चन यहाँ पे वो नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं जो कि परंपरा में नहीं है, जिन्होंने शास्त्र के हिसाब से करी नहीं है कुछ भी,
तो ऐसे व्यक्ति की कैसी श्रद्धा होती है, किस किस गुण में होती है, क्या वो रजोगुणी है, सतोगुणी है, तमोगुणी, विच टाइप ऑफ श्रद्धा, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझ में आया? आया समझ में? हाँ, तो यानी कि जिस व्यक्ति ने शास्त्र नहीं पढ़े, यानी कि शास्त्र के बेसिस पे उसकी श्रद्धा नहीं है, तो क्या कैसे उसकी श्रद्धा होती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तब हम इसका उत्तर देते हैं कृष्ण का धमाका, कृष्ण धमाका करते हैं श्लोक नंबर 2 और 3 के अंदर। क्या बोलते हैं? जैसी तुम्हारी प्रकृति वैसी तुम्हारी श्रद्धा। ना, सिंपल सा जवाब दे दिया भगवान ने कि आपकी जिस प्रकार की प्रकृति है उसी के बेसिस पे आपकी श्रद्धा होती है। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि आप किस गुण के अधीन है या किस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के हिसाब से आप देवता चुनते हो और उनकी उपासना करते हो। अभी आगे आएगा कि राक्षसों की उपासना करते हैं लोग, यक्षों की उपासना करते हैं और देवताओं की उपासना करते हैं। यहाँ पे हाँ दिया भी उत्तर दिया वहाँ पे। तो यानी कि भगवान बता रहे हैं कि आपकी प्रकृति के गुण के हिसाब से आप पूजा उपासना करते हो। कैसे कैसे करते हो? अगर कोई व्यक्ति सात्विक होता है, सतोगुणी व्यक्ति होता है, तो देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। सतोगुणी लोग क्या होते हैं? दे वर्शिप द डेमिगॉड्स, इंद्र, चंद्र, अग्नि, वायु, महाकाली, दुर्गा, गौरी, काली माता, दुर्गा माता, है ना, चंडी, जो भी जितने भी डेमिगॉड्स वगैरह है, इनकी उपासना इत्यादि करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या है? सात्विक है, सतोगुणी उपासना है, यानी कि देव देवताओं की उपासना कर रहे हैं, चाहे भले ही किसी भौतिक कामना से कर रहे हो, किसी डिजायर से कर रहे हो, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो उपासना पद्धति है वो सात्विक है, यानी कि सत्वगुणी काइंड ऑफ है वो। ठीक है। फिर होती है कौन से? राजसिक उपासना। राजसिक उपासना किसकी होती है? यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर किसी चीज को हासिल करने के लिए यक्षों की उपासना करते हैं, यक्षिणियों की उपासना करते हैं, राक्षसों की उपासना करते हैं, है ना, टू गेट सम पावर्स, किसी किसी प्रकार की पावर्स को लेने के लिए, किसी प्रकार का बोलेंगे कि आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए ना, हिरण्यकशिपु इत्यादि। तो ये सब क्या होती है? सब राजसिक उपासना करते हैं। तामसिक उपासना करते हैं, राजसिक उपासना करते हैं अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए। एंड सेम गोज विद द तामसिक उपासना। यक्ष कौन होते हैं? यक्ष एक प्रकार की कैटेगरी है, 84 लाख दुनिया में आती है, जो कि अपने यक्षण लोक के अंदर रहते हैं। ठीक है। अगर आप पृथ्वी से ऊपर जाओगे, 2-3 स्वर्ग लोक से थोड़ा नीचे, तो स्वर्ग लोक से नीचे थोड़ा अगर आप आओगे तो वहाँ पे यक्ष लोक पड़ता है। ठीक है। तो यक्ष लोक के अंदर यक्ष रहते हैं, यक्ष यक्षिणियाँ रहती है। आपने सुनी होगी ऑडियो एफएम में, पॉकेट एफएम में वो भी आई है बहुत पहले। क्या बोलते हैं, एक ऑडियो बुक आई है यक्षिणी करके, है ना। तो यक्षिणी करके एक आई है ऑडियो बुक, सुन सकता है, बहुत अच्छी होगी। तो उसमें जो यक्षिणी होती है वो यक्षिणी का मतलब ये होता है। ठीक है, एक प्रकार के वो है। हाँ, रामायण, रामायण देखी होगी आपने ना। तो रामायण में जब हनुमान जी जब जा रहे होते हैं जामवंत के साथ माता सीता की खोज के लिए, तभी आपने देखा होगा कि एक यक्ष यक्ष के साथ उनकी मुलाकात होती है ना। ही मेट विद यक्ष, एक यक्ष के साथ मुलाकात होती है, जो कि किनके, ताड़िका और मारीच के भाई होते हैं। भाई होते हैं, कौन होते हैं? पुत्री, यानी ताड़िका उनकी बहन होती है और मारीच उनका भतीजा होता है ना। तो वो यक्ष होते हैं। तो यक्ष बेसिकली वो होते हैं। ठीक है। इंसानों में थोड़ी अलग कैटेगरी होती है, दे पोजेस सम स्पेशल क्वालिटीज एंड पावर्स, उनको यक्ष कहा जाता है। तो उनकी उपासना करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। फिर तीसरी आता है फिर तामसिक उपासना है, भूत प्रेतों की उपासना करना। यानी कि तामसिक उपासना का मतलब है बलि चढ़ाना, है ना, जिसमें बलि प्रथा आ गई आपकी, बलि वगैरह चढ़ाना, यानी कि किसी प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, है ना, काला जादू इत्यादि करते हैं लोग। तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, कुछ कुछ गलत काम करने के लिए उपासना करते हैं। जैसे कि देवता जो डैम क्या बोलते हैं अपने, राक्षस वगैरह जो होते हैं, असुर वगैरह, उस प्रकार की उपासना करते हैं, तामसिक उपासना। जैसे आपने सुना होगा एक नाम का, कौन सा था, महिषासुर था, महिषासुर था, कौन सा असुर था, जिसने कि अपने सर काट करके बलि चढ़ाई थी भगवान को, और शिव जी की उपासना करता था, है ना। फिर भगवान ने उसने शिव जी ने उसको वरदान दिया था कि आप जिसके सर के ऊपर अपना हाथ रख दोगे वो उसका सर फट जाएगा, ऐसे कोई उपासना दी थी। तो इस प्रकार की उपासना करते हैं तो असुरगण, तामसिक उपासना बोलते हैं उसको। जैसे रावण ने करी, रावण ने क्या करा, अपने सारे सर काट के ब्रह्मा जी को अर्पित करे, ताकि वरदान प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार की उपासना क्या बोलते हैं? तामसिक उपासना। ठीक है। आया समझ में? तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु जी जो शास्त्र पे पालन नहीं करते वो किस प्रकार की श्रद्धा लाते हैं? तो भगवान ने बोला कि जैसी जिनकी प्रकृति होती है वो उस प्रकार की श्रद्धा फॉलो करते हैं। तामसिक, सात्विक और राजसिक। सात्विक वाले देवताओं की उपासना करते हैं, राजसिक वाले यक्ष और राक्षसों की उपासना करते हैं, और तामसिक वाले भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि उत्सव के ग्रैंड क्रैशर्स, नियम तोड़ने वाले असुर। तो यानी कि
आपको जैसे असुर होते हैं जो कि शास्त्र का पालन नहीं करते, शास्त्र के विधि विधानों को तोड़ते हैं, तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है, या ऐसे लोगों के विषय में क्या चर्चा है, लेट अस डिस्कस। तो अशास्त्र विहीन तपस्या, जो तामसिक उपासना होती है, डिस्कस करा है ना हमने। क्या हल करें, जो तामसिक उपासना ये बताया मैंने आपको, तो तामसिक उपासना का वास्तविक अर्थ कैसे होता है, ठीक है, यानी कि शास्त्र के हिसाब से वो उपासना नहीं करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं कि 5 से 6 वर्ष के अंदर आते हैं कि शास्त्र में जिसकी कोई मनाही नहीं, ऐसी घोर और हानिकारक तपस्या। हानिकारक तपस्या का क्या मतलब होता है, यानी किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाने के साथ साथ तपस्या की जाती है। जैसे आप देखो कई सारे लोग जो होते हैं, आ, बलि चढ़ाना, बलि प्रथा हो गई है ना, काला जादू वगैरह हो गया, जिसमें कि बलि दी जाती है जानवरों की, ठीक है, या फिर ये हो गया, और शास्त्र में नहीं दी जाती। जैसे आपने देखा कुछ लोग क्या होते हैं, मंदिर में सामने जाकर के लौटते ऐसे करके ना, है ना, मैं ना, कौन सा था कि वो कौन सा श्रीदेवी थी ना, श्रीदेवी की मूवी थी, उसमें मंदिर में जाकर के लौट रहे होते हैं उल्टा सीधा होकर के, है ना। इस प्रकार की तपस्या करना, या मान लो कि अपनी मर्जी से फास्टिंग कर लेना, अपने हिसाब से कभी भी, जैसे मंगलवार को लोग जो है नॉन वेज नहीं खाते। इसको क्या बोलते हैं, ये तामसिक तपस्या होती है ना। मंगलवार को नॉन वेज नहीं खाएंगे, फिर बुधवार को खा लेंगे, है ना। इसको बोले तामसिक उपासना, क्योंकि शास्त्र विहीन है वो, शास्त्र में इस प्रकार की उपासना का वर्णन नहीं है। कुछ लोग शनिवार को नॉनवेज नहीं खाते, कुछ लोग मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते, बाकी दिन खा लेते हैं। तो इस प्रकार की उपासना क्या है, ये तामसिक उपासना होती है, जो कि तो शास्त्र विहीन होती है, और कहीं ना कैसे हानिकारक होती है। हानिकारक कैसे प्रभु जी, क्योंकि आज आपने नॉनवेज नहीं खाया, मंगलवार को नहीं खाया ना आपने, क्योंकि आप वेडनेसडे को खाने वाले हो, तो कहीं ना कैसे आप कर तो पाप ही रहे हो ना, तो हानिकारक उपासना होती है इस प्रकार से, ठीक है। और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लो नवरात्रि में व्रत, तो खैर वो राजसिक उपासना में आ जाएगी। और क्या हो सकते हैं जो कि शास्त्र भी है बेसिकली, यानी कि शास्त्र में उसका कोई वर्णन नहीं है, अपने साथ जैसे कि, और देखा होगा प्रेम प्रेमिका कहते हैं ना अक्सर, प्रेम प्रेमिका को बोलते हैं कि बाबू तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, प्लीज तुम खा लो ना, अगर तुम भूखी रहोगी तो मैं भी भूखा रहूंगा। इसको क्या बोलते हैं, ये तामसिक तपस्या है। दिमाग में आ जाता बोल दिया, ये तामसिक तपस्या है, यानी कि शास्त्र में नहीं दी है, और अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। और क्या होता है, उनका ईंधन किस प्रकार से होता है, अहंकार काम और राग, यानी कि क्या मोटिवेट करता है उनको तपस्या करने के लिए, क्या उनको प्रेरित करता है, उनका सबसे पहले अहंकार, अहंकार उनको प्रेरित करता है। यानी कि तो जैसे हिरण्यकश्यप की बात अभी कहें ना, नरसिंह चतुर्दशी, तो हिरण्यकश्यप की थोड़ी चर्चा करते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने जो तामसिक तपस्या करी ब्रह्मा जी की, उसका सबसे बड़ा क्या मोटिव था, मोटिवेशन क्या था, अहंकार, कि मुझे सबसे बड़ा बनना है, मुझे विष्णु को मारना है, विष्णु के सारे भक्तों को नुकसान पहुंचाना है, और मुझे सबका, है ना, वो आई थी ना महाअवतार नरसिंह मूवी, उसमें क्या आया था कि बोलता है ना कि सर्वत्र फैला यही एक नाम, हिरण्यकशिपु ही भगवान, है ना, ऐसे करके बोलते हैं। तो इसको अहंकार, यानी कि इनका जो फ्यूल होता है, यानी कि जो इनको शक्ति प्रदान करे तामसिक तपस्या करने के लिए, वो अहंकार। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर इकट्ठा करना है ना, आजकल लोग इसलिए भी करते हैं, जैसे मान लो कि आ, कैसे बताऊं उसको, ताम इसमें कैसे अहंकार के लिए हो जाएगा। मान लो कि किसी ने जो है व्रत रखा है, क्यों, ताकि उसके इंस्टाग्राम पे जैसे बोलते हैं ना लोग कि आप इस रील को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ऐसा आपको भगवान की कृपा मिलेगी। इस प्रकार से कुछ समझ लो, मोटा मोटा अहंकार को प्रेरित करने के लिए, मुझे लोग सम्मान दे, है ना, तो अहंकार इनका मोटिवेशन होता है उस तपस्या को करने के लिए, ताकि लोग सम्मान, निर्जला एकादशी रखी मैंने, लोग सम्मान, हालांकि वो तामसिक उपासना में नहीं आएगी, तो भक्ति की उपासना है, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ कि अहंकार, उसमें अहंकार होता है कहीं ना कहीं, काम होगा, यानी कोई ना कोई डिजायर होगी। जैसे मान लो कि लोग बोलते हैं ना, मंदिर में जाकर के नारियल चढ़ा के आते हैं कि प्रभु मेरा एग्जाम क्लियर करा दो, है ना, कॉमर्स वाली प्रीति वो सेट करवा दो। ऐसी प्रकार की बातें बोलते हैं। फिर काम, यानी इस प्रकार की उपासना तामसिक उपासना की जाती है, अपने कोई इच्छा की पूर्ति के लिए, जैसे कि हिरण्यकश्यप ने करी, रावण ने करी, जितने भी असुरगण होते हैं इस प्रकार की तपस्या करते हैं। और राग, राग यानी अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट होते हैं किसी चीज से, जैसे कि मैंने बताया प्रीति का एग्जाम्पल दिया। अगर भगवान को बोले प्लीज, क्या कह रहे हो, अगर भगवान को बोले प्लीज इस बार अच्छे मार्क्स लाने, लड़ाने, ये क्या है, नहीं 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 नहीं, भगवान को पीछे मत लाओ। ये उपासना जो बता रहे हैं हमें, आसुरी उपासना है, तमोरी उपासना है, जो कि शास्त्र में नहीं दी गई है। हम जो उपासना कर रहे हो शास्त्र में दी गई है, और भगवान में तो नहीं लगेगी, याद रखना।
अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत होकर कुछ भी मांग रहा है तो तीनों प्रकार में नहीं आती। एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा भगवान कृष्ण का रूल अलग है यहाँ पे। आपको समझना पड़ेगा चीज को। यहाँ पे जब बात हो रही डेमी गॉड्स की बात हो रही है, देवताओं असुरों की बात हो रही है, भगवान की चर्चा नहीं हो रही यहाँ पे। इस चैप्टर में पूरी कहीं भगवान की चर्चा है नहीं। जितनी वर्षिप आ रही है सब देवताओं के लिए हो रही है, भगवान की वो चर्चा है चैप्टर के अंदर। क्योंकि अगर भगवान कहीं पे आ जाएंगे इस फ्रेम में, अगर भगवान आ जाएंगे तो फिर पूरी क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान में तीनों गुण ही लगते हैं। यानी कि भगवान के पास अगर कोई किसी भी टेंशन से आ रहा है तो वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण में नहीं आती तपस्या वो, या या बोलेंगे कि उपासना। भगवान की उपासना जो है वो इन तीनों में नहीं आती है वो। ये तो कृष्ण की क्वालिटी है, भगवान कृष्ण का ये यूनिकनेस है। देवताओं के उसमें लग जाता है कि आप देवताओं की उपासना करो रजोगुणी हो जाएगी, है ना, ऐसे असुर की उपासना करो तमोगुणी हो जाएगी। लेकिन भगवान के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान के केस में आप किसी भी टेंशन से किसी भी गुण में आ रहे हो तो वो भक्ति में काउंट हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो कि सानिया माता जी भगवान की भक्त है वो, है ना, भगवान की भक्त है। अब वो मंदिर जा रही है अपनी संडे, जैसे कल संडे मंदिर जाते संडे को, तो मंदिर जा रही है माता जी, फूल वूल लेकर के जा रही है भगवान को अर्पित करने के लिए, है ना। तो वो क्या है? भक्ति है। वो क्या है? भक्ति है। और मान लो कि कोई बिजनेसमैन आ रहा है, पहली बार आया, वो बिजनेसमैन आ रहा है भगवान के सामने से हाथ फैला करके मांग रहा है, हे प्रभु मेरा बिजनेस में ना फायदा करा दो। वो क्या है? वो भी भक्ति है। और एक और तीसरा व्यक्ति आ रहा है, वो चोर है, वो भी चोरी करके आया है, और चोरी करके भगवान के सामने हाथ खड़े करता है, प्रभु मुझसे गलती होगी, मुझे माफ करो, आपकी शरण में आ रहा हूँ। वो भी भक्ति है। समझे? तो यानी कि भगवान के केस में ये गुण गुण का हिसाब नहीं लगता उसमें। उसमें कोई अच्छा है बुरा है सब भक्ति में काउंट हो जाता है। ये तो भगवान की विशेषता है ना। भगवान में ये सब नहीं लगता है। यहाँ पे देवताओं की बात हो रही है। डेमी गॉड के केस में, असुरों के केस में सदोगुण तमोगुण उपासना होती है। भगवान के केस में कुछ नहीं होता। भगवान के केस में कोई रेगुलेशन भी नहीं होता। यहाँ पे तो बोला ना शास्त्र विहीन। आप चलो शास्त्र की बात नहीं करेंगे क्योंकि भगवान के केस में फिर वो अलग हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि भगवान का यहाँ पे रूल नहीं है, भगवान का केस अलग है। भगवान के केस में आप इसमें नहीं डाल सकते उसको, ठीक है। यहाँ बात कर देता हूँ, समझ में आया क्या बोला मैंने? सानिया माता जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उनका आउटकम निकल करके आता है। इस प्रकार के जो आश्रय गुण वाले व्यक्ति जो उपासना करते हैं उनका क्या निकल करके आता है कि मूर्खता से अपने शरीर के तत्व को सुखाना और अंदर बैठे परमात्मा को कष्ट पहुंचाना, कष्ट देते अपने आप को, है ना। आपने देखा होगा लोग जो है अपने हाथ पैर में मारते हैं, है ना, सरिये से मारते हैं अपने आप को, जला लेते हैं अपने आप को, और सुई चुभाते हैं अपने आप को। और एक कोई फेस्टिवल है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसको, मुझे भी नहीं पता नाम, तो किसी दूसरे धर्म का है वो क्या बोलते हैं आप, याद आ गया, क्रिश्चियनिटी में शायद वो। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग मैंने करी थी क्या? हाँ, आई थिंक क्रिश्चियनिटी के अंदर होता है ना। उसमें क्या करते हैं वो अपने आप को कोड़ों से मारते हैं वो, जीसस क्राइस्ट को लेकर के बोलते हैं कोड़ों से, इसको क्या बोलते हैं, तामसिक तपस्या। हालांकि बोले मुझे धर्म में अलग हो गया तो अब धर्म में अलग हो गया। ठीक है भाई, धर्म अलग है लेकिन हम तो शास्त्र की बात करेंगे यहाँ पे। तामसिक तपस्या हो, शास्त्र में नहीं दी गई ऐसी तपस्या करना, ठीक है। लेकिन हाँ, इस प्रकार की तपस्या तामसिक कहलाती है। जैसे मान लो कि अगर कोई आके बोले, जैसे अभी रिसेंटली रील वायरल हुई थी, उसमें खाटू श्याम का भक्त था। उसमें क्या कर रहा था, सड़क पे लेटा हुआ है वो, और कह रहा है कि मेरा शाम आएगा मुझे ले जाने के लिए ना। आप देखिए रील, वो काफी फेमस हुई थी बीच में, कि मेरा शाम आएगा मुझे ले जाने के लिए। इस प्रकार की तपस्या क्या बोलते हैं, तामसिक तपस्या। यानी कि शास्त्र के विहीन है और सही ढंग में भी नहीं है वो, ठीक है। तो ऐसा क्या आप कर रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं परमात्मा को, अंदर जो भगवान बैठे हैं अंदर, उन्हें कष्ट होता है ऐसा देख करके कि भाई क्या कर रहे हो आप, ठीक है। सो दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ वर्शिप। अगर देवताओं की उपासना करनी है किसी व्यक्ति को तो शास्त्र के हिसाब से करो ना, सतोगुण की उपासना करो ना। तमोगुण में रह करके क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो? यानी कि आप शास्त्र के विधान के अनुसार, सॉरी, शास्त्र के अलावा आप कैसे भी उपासना नहीं कर सकते किसी की भी। अगर किसी को असुरों की उपासना भी करनी है, तामसिक उपासना भी करनी है, तो भी शास्त्र में रह करके होनी चाहिए। और अगर किसी को राजसिक उपासना करनी है तो भी शास्त्र में होनी चाहिए। और अगर सात्विक उपासना करनी तो भी शास्त्र के हिसाब से ही करनी पड़ेगी आपने। नहीं तो आसुरी कहलाई जा सकती है। जैसे ना आजकल लोग बोलोगे तो लोग मानते नहीं है। अगर उनसे बोलो कि ना आप ऐसा ना करो तो मानते नहीं हो, कहते नहीं हमें करेंगे। जैसे संतोषी माता जी का काफी लेकर के मुद्दा हॉट हॉट न्यूज में आता है। उनको बोलते हैं कि संतोषी माता तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनके शास्त्र में कोई वर्णन ही नहीं है।
संतोषी माता तो है ही नहीं शास्त्र के अंदर, वो तो कहीं किसने बना दी खुद से। लोग नहीं मानते, आज ही व्रत कर उनके नाम पे, आज ही मंदिर जाते हैं, उनके मंदिर बना भी हुआ रहा था बताओ। इतने बड़े बड़े संतोषी माँ के मंदिर बने पड़े हैं, वहाँ पे व्रत हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। मैं नहीं कह रहा हूँ आसुरी प्रवृत्ति है, मैं कहने का मतलब क्या है कि वो शास्त्र विहीन है, वो तो कहीं ना कहीं आसुरी तो है वो, देखो बुरा मत मानना, मैं ऐसा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो तामसिक उपासना तो है। शास्त्र में नहीं है ना, वो माता ही नहीं एग्जिस्ट करती हो, तो संतोषी माँ ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो फिर उपासना किस बात की, समझ रहे हो। साईं बाबा को ले लो, साईं बाबा के लोग काफी उपासना करते हैं। साईं बाबा का नाम लेते हैं ना, साईं साईं साईं। अब भाई साईं बाबा को वर्णन भी नहीं आता शास्त्र में कि भगवान है कि नहीं है, और दूसरा वो बाबा है कि नहीं ये भी पता नहीं है, समझ रहे हो। वो बाबा जी है भी कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। अब उनके नाम पे लोग व्रत भी करते हैं, क्या क्या चल रहे हैं, मोर्चे निकलते हैं, मंदिर बना रखे हैं साईं बाबा के नाम पे। वो तो चंद मियाँ है, चंद मियाँ मतलब समझा नहीं। चंद मियाँ है, क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। तो इस प्रकार की उपासना रेकमेंड नहीं किया गया, शास्त्र के बीच जो उपासना है, दैट शुड नॉट बी। चांद एक संत थे, जो भी थे, संत भी एक्जैक्टली नहीं बोल सकते माधुरी जी, संत एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, साईं बाबा की बात कर रहे हैं ना आप, एग्जैक्टली संत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें उनकी प्रकृति नहीं पता थी ना, कि वो मतलब पालन क्या कर रहे थे, वो सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर वो संत है भी, तो पालन क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप सारे धर्म पालन कर, सारे धर्म पालन नहीं कर सकते हो आप। एक धर्म बोलता है गाय को मार के खाओ, और एक धर्म गाय की एक धर्म गाय की पूजा करता है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको फिक्स होना पड़ेगा, आप यहाँ दूसरे धर्म में जाओ, इधर आप दोनों के साथ फॉलो नहीं कर सकते। आजकल लोग बोलते हैं ना काफी कि भैया सारे धर्म एक बराबर है। भैया बराबर मैं तो नहीं मानता हूँ, देखो मैं खुल्लम खुल्ला आज आपके सामने बोल रहा हूँ, भले हमें जो भी समझो, मैं तो नहीं मानता हूँ, मतलब अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक जनरल वे में बोल रहा हूँ। आप कैसे साबित कर सकते हो, एक धर्म कह रहा है गाय मार के खाओ, और दूसरा धर्म गाय की पूजा करने के लिए कह रहा है, एक धर्म कह रहा है जिहाद करने के लिए, जो भी चीजें बोलता है मतलब, जो भी मैंने जाता हूँ उसके अंदर, और एक धर्म शांति प्रिय धर्म है, जो भी चीजें तो मैच ही नहीं करता ना आपस में। तो कहने का मतलब क्या है कि इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप बोलते हैं सारे धर्म में पालन करो, कर ही सकते हो आप सारे धर्म। देखो भागवतम क्या बोलती है, भागवतम क्या बोलती है, धर्म पूजित कई तवत्र। भागवतम ने फेंक दिया सारे धर्म उठा करके, भागवतम ने सारे धर्म को उठा के फेंक दिया। उन्होंने बोला कि भागवत धर्म के अलावा कोई धर्म है ही नहीं, मानो ही मत। तो हम तो भागवत की बात बोलेंगे भाई, समझ लो। तो नहीं है वो चीज़। ज़्यादा ही बोलूंगा नहीं तो खामोगा लोग, खामोगे बवाल बन जाएगा, क्योंकि मेरे घर पे भी पता चले कि मेरा भी वो केस हो रहा हो। ठीक है, लेकिन हाँ ये ऐसी चीज़ होती है, हम डरते हैं इससे, लेकिन फिर भी अपने शांत रहना चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान स्पष्ट रूप से असुर कहते हैं, देखो भाई भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। भगवान बोल रहे असुर ऐसे लोग, यानी कि शास्त्र विहीन तपस्या कर रहे हो, आप तामसिक तपस्या कर रहे हो तो आप असुर हो। आसरी प्रवृत्ति है, सीधी सी बात, भला मानो या बुरा मानो, भगवान बोल रहे हो, भगवान की बात मान लो, मेरी बात ना मानो, समझ रहे हो। अब क्या होता है, अब थोड़ा आगे बढ़ते बोले गुरु जी आपने हमें बड़ा डिमोटिवेट कर दिया, आपने ना बहुत डिमोटिवेट कर दिया, आपने तो पूरे हमारे ना कहते मतलब पूरा तहलका मचा दिया आपने, थोड़ा लाइट करो माहौल को, थोड़ा थोड़ा माहौल को लाइट करो। तो लाइट करे माहौल को, पीपीडी में लाइट होगी, है ना काफी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान इसके अंदर बताते हैं श्रद्धा के विभाग के अंदर, आप जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से दूषित है ना, आप प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से, आप प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से आपका खाना, तपस्या, दान और यज्ञ, ये 4 चीजें भी डिफाइंड है। यानी कि आपकी प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से आप खाना खाओगे, आहार लोगे, यज्ञ यानी कि सैक्रिफाइस करोगे, पूजा इत्यादि करोगे, तप तपस्या करोगे, और दान यानी कि दान चैरिटी करोगे। अब ये कौन कौन सी होती है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आहार का मतलब अपनी बॉडी में आप क्या डाल रहे हो, यज्ञ का मतलब कि आप दुनिया को क्या लौटाते हो, मतलब क्या आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो। तो सर मैं एक आनत हूँ, आनत हूँ सर, और मेरा नाम सलीम है सर, और भगवत गीता ने मेरी जिंदगी बदल दिया है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तीसरा तीन, तब आप दुख को कैसे निकालते हो, यानी कि कैसे आप उसे पार पाओगे, दान आप दूसरों में कैसे बांटते हो, ठीक है, यानी कि चैरिटी आप कैसे करते हो। तो आर यू रेडी टू सी, क्या आप लोग तैयार है देखने के लिए कि किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों के साथ 4 चीजें होती है। तैयार हो, बुरा मत माना, देखिए पहली बात। बुरा मत माना, देखो मैं जो बोलने वाला हूँ भगवान की बात बोलने वाला हूँ, शास्त्र की बात बोलने वाला हूँ, गीता में लिखी बातें बोलने वाला हूँ, तो कृपया करके ऑफेंड ना होए।
मेरी बात का बुरा ना माने। देखो जो आने वाला है बड़ा खतरनाक है। सबसे पहले आहार की बात करेंगे। सब लोग खाना खाते हैं। मैं भी खा के बैठा हूँ, प्रसाद पा के बैठा हूँ, ठीक है। तो सब लोग खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं पूरा दिन। आप चर्चा करते हैं कि आप क्या खा रहे हो दिन भर दिन, ठीक है। बुरा मत मानो, पहले बोल रहा हूँ, बुरा मत मानो मेरी बात। द ग्रेट फूड कोड, आप जो खाते हैं आप वही बन जाते हो। वट एवर यू ईट, वट एवर यू दैट यू बिकम। यानी कि आप जो खा रहे हो आप बन जाते हो। अगर आप छोले भटूरे खाते हो तो आप भी छोले भटूरे जैसे बन जाओगे। सिंपल सी बात है। जैसे आजकल कुछ होती है ना, छोड़ो ज्यादा बोलूंगा हो जाएगा तनाव। तो कहने का मतलब क्या है कि आजकल लड़कियों की मेंटेलिटी होती है, ऐसे बोलिए तो चलो मुंह में आ गया तो बोलना ही है। आजकल लड़कियों की मेंटेलिटी होती है, वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं मोमोज भी खाऊं और गोलगप्पे भी खाऊं और मैं मोटी भी ना हूं। तो खैर ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी साइंस को समझ लो, पहले मैकेनिक्स समझ लो। एक इस प्रकार से आप देखो, आप जो आहार चुन रहे हो, आपको जिस प्रकार का खाना पसंद है वो कोई नेचुरल नहीं है, वो कोई रैंडम सी चीज नहीं है। आपकी प्रकृति के हिसाब से यू चूज द फूड। आप जिस प्रकृति के हो उस प्रकृति के हिसाब से आपको उस प्रकार का खाना पसंद होता है। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति सात्विक होता है, सात्विक कौन होता है, मैंने लक्षण बता दिए 15-13 के अंदर, 15-16 पूरा बता दिया कि सत्वगुणी व्यक्ति कौन कौन होता है, सत्वगुणी क्या क्या लक्षण है बता दिया ना 16 15 16 के अंदर बताया ना। हाँ। अब जो सात्विक व्यक्ति होता है जो कि सत्वगुण में ज्यादा रहता है, सत्वगुणी उसका प्रधानता, सत्वगुण का प्रधानता उसके अंदर ज्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इस प्रकार का आहार खाता है, रसीले, स्निग्ध, पुष्टिकारक और दिल को भाने वाला, है ना। तो इस प्रकार के आहार का सेवन करेगा। जैसे कि आपके सामने फोटो भी बनी हुई है, केले इत्यादि तो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स वेजीज जो नेचुरली मिलते हैं यहाँ पे हमें आपको, केले, यानी कि जो प्रकृति से डायरेक्टली प्राप्त होता है। जो देखो सूर्य होता है ना, सूर्य नारायण, भगवान के अंदर जो सूर्य है, सूर्य देव, वो भगवान की शक्ति से कार्य करता है। तो वो भगवान की शक्ति सूर्य देव के माध्यम से जो आर्य प्रकृति के अंदर, उससे जो नेचुरल चीज उत्पन्न होती है ना, शाक इत्यादि, फूल फल पत्ते, वो अगर आप नेचुरली कंज्यूम करते हो बिना किसी मिलावट के, दैट इज सात्विक। और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, आप बोलेंगे मुझे अगर मैं सात्विक आहार लेती हूँ या लेता हूँ तो उससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, प्रभाव क्या होता है, आयु, आपकी आयु लंबी होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सात्विक आहार का ग्रहण करता है, सात्विक आहार लेता है, शक्ति पूरक आहार लेगा, अल्टीमेटली वो विल लिव लॉन्गर, लंबी लाइफ जिएगा, है ना, क्योंकि हेल्दी ले रहा है, वो सात्विक आहार ले रहा है। बल, शक्ति आती है उससे, बिकॉज यू आर टेकिंग द फूड्स नेचुरल। आप नेचुरल रॉ फूड्स ले रहे हो, रॉ चीजें ले रहे हो, जो प्रकृति से डायरेक्टली आ रही है, सो दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस। तो बल मिलता है, आपको शक्ति मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है आपका, बीमारी नहीं होती शरीर के अंदर, कोरोना कोरोना, है ना, डायबिटीज वगैरह आपको नहीं रहेगी, यू विल बी फीलिंग हेल्दी। जैसे आजकल काफी सारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जैसे मेरी माता श्री है, उनको थायराइड थायराइड की समस्या है, ठीक है। मेरे पिताजी फिट है, माता जी के साथ, मतलब कि नहीं, देखो आप 90% जो बुजुर्ग लोग हैं आजकल हमारे आसपास, उन्हें कोई ना कोई समस्या है ही। किसी को डायबिटीज की समस्या है, किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, क्योंकि हमने आहार इस प्रकार का लिया हो। अभी आगे चर्चा करें कौन कौन सा आहार लेते हैं हम। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने सात्विक आहार लिया होता है, सात्विक आहार को ही ग्रहण करता है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी खराब एटलीस्ट नहीं होता है, कम होता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है तो बाकी कोई अदर फैक्टर्स लग जाते हैं। लेकिन अगर आप सात्विक आहार ज्यादा लेते हो अपने पूरे जीवन भर में, देन यू विल फील, यू विल बी हेल्दी, हेल्दी रहोगे आप, सुखी रहोगे, है ना, क्योंकि जो इस प्रकार का जो आहार आप लेते हो, इससे आपका स्टमक हेल्दी रहता है। यानी कि स्टमक के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता डाइजेस्ट करने के लिए। और अगर स्टमक के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा डाइजेस्ट करने के लिए, देन यू विल, आपका जो ब्रेन है, आपका जो मन है, वो शांत रहेगा। अब शांत रहेगा तो सुखी रहोगे आप। आजकल तो शांत क्यों नहीं है? एक समस्या ये भी समाज के अंदर कि वाई पीपल आर सो रेस्टलेस, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की समस्या है ना, रेस्टलेसनेस रहती है। क्यों रहती है? बिकॉज दे ईट दोस काइंड ऑफ फूड, वो इस प्रकार का आहार लेते हैं, रासिक तामसिक आहार लेते हैं, दैट इज द रीजन, क्योंकि जीवन में ऐसी समस्या आती है। अगर सात्विक आहार को नेचुरल डाइट लेगा, सात्विक आहार लेगा, तो स्वाभाविकतः उसके मन में सुख शांति रहती है, सुख रहता है और संतुष्टि बनी रहती है। सो आप खुद एग्जामिन करके देख लो। मान लो कि जैसे होता है ना, एकादशी में क्या करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं। सो आपने नोटिस किया होगा एकादशी के दिन हम थोड़ा शांत एटलीस्ट रहते होंगे, मुझे नहीं पता आपका हिसाब किताब, लेकिन वैसे फील होती है, शांति रहती है। या अगर आप जैसे नवरात्रि में लोग लेते हैं ना, नवरात्रि में लोग फास्टिंग करते हैं 9 दिन तक, तो ये सब चीजें नहीं लेते जो आगे दी हुई है, तो सात्विक आहार लेते हैं मोटा मोटा। तो कहीं ना कहीं दे फील कि हाँ मैं काफी कम फील कर रही हूँ, लाइट फील कर रही हूँ और सुख में रहता हूँ, है ना। नोटिस करा होगा, कभी किसी ने रखा होगा आपके रिलेटिव ने, हम तो नहीं रखते, मतलब जो बाहर लोग रखते हैं, तो वो क्या होता है, सात्विक है।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हमें ये सारी क्वालिटीज उसमें है। आया समझ में सातवीं कहार। अब राशि जैसा करें, हमारा फेवरेट, हम सब राशि का हार लेते हैं। तो राशि का हार किस प्रकार का होता है? प्रकृति, बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखे, रूखे और गरम। प्रभु जी, जीवा पे तो मतलब मुंह में पानी आ गया प्रभु जी। क्या क्या खाते हैं हम? नमकीने, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बल्ले फाफड़ी, और राजमा चावल, छोले, मक्के दा रोटी, सरसों दा साग, है ना, पंजाब में चलता है ना वो, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, लस्सी फस्सी सब भैया पुलाव। पंजाबी लोग तो खाते ही दबा करके। एक बार मेरे ना आई थिंक हमारे घर में लस्सी बनी थी, बहुत समय की पहले की बात कर रहा हूँ। गर्मी का मौसम था, लस्सी बनाई थी और डाइजेस्ट ही नहीं हुई ढंग से वो इतनी हाई बन गई थी वो। तो कहने का मतलब क्या है कि वो हाँ, इस प्रकार का आहार क्या है, बहुत नुकसान देता है हमें शरीर को। बीमारी लगेगी, देखो अभी है ना, प्रभाव क्या वजह दुख आता है, शोक आएगा, बीमारी लगेगी। तो इस प्रकार का आहार क्या है? आलू के पराठे सबसे फेवरेट है ना। आलू के पराठे खाते हैं दबा करके, इतना घी लगाते हैं, इतना वो। तो इससे समस्या क्या आती है? राहत का आहार है, आपके अंदर जा करके आपको ये कष्ट पहुंचाने वाला है। आपका मन अशांत रहेगा, आपकी बैली, पेट में समस्या रहेंगी, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, दुख का कारण बनेगा, शोक का कारण बनेगा। इस प्रकार का आहार राजसिक कहलाता है। यानी कि हम जो पूरे दिन भर में जितना भी आहार लेते हैं, वो 90 टू 95 टू 100% वो राजसिक ही कहते हैं। इंडियन इंडियन डाइट के अंदर हम जो लेते हैं, राजमा चावल, सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी जो खाते हैं, ये मोटा मोटा राजसिक आहार ही है। हालांकि दाल चावल राजसिक आहार नहीं होता, हम उसको बना देते हैं। ले गरम मसाले के छोंक, माता जी से एक्सपर्ट होती है, ले क्या बोलते हैं, ले ये छोंक लगाया, वो छोंक छोंक लगा लगा के हम छोंक छोंक देते हैं, हमने सुना बोला है ना। तो इसलिए सिंपल प्रॉपर वाला सिंपल डाइट लेनी चाहिए। मैं आगे डिस्कस करूंगा, हम डिवोटी को क्या लेना चाहिए, हमारा इनसे थोड़ा अलग है। हम वी एज अ डिवोटी कृष्ण भक्त, हमें क्या डाइट लेनी चाहिए मैं बताता हूँ इसके बाद। लेकिन राशि का हार में ये सब आता है जो होटल में मिलता है ना, यानी कि चटपटा तीखा, है ना, गोलगप्पे, रसगुल्ले, और क्या खाते हैं लोग, छोले छोले भटूरे, है ना, एंड पिज्जा वगैरह, बर्गर वगैरह सारी क्या है, राशि का आहार है। और ये आपको अवॉइड करना चाहिए। और तामसिक आहार क्या होता है? बेसिकली 3 घंटे से ज्यादा पुराना, रसहीन, दुर्गयुक्त और झूठा। यानी कि अगर आपने किसी जैसे मान लो आपने सानिया माता जी ने मतलब आज राजमा चावल बनाए ठीक है, तो राजमा चावल बना करके 3 घंटा हो गया उसको बना हुआ, और आपने फ्रिज में तो अभी बात नहीं करेंगे, फ्रिज के अलावा मान लो 3 घंटे हो गए उसको बाहर रखे रखे, तो अब वो क्या होगा, तामसिक हो चुका है। आप उसको सेवन नहीं कर सकते हो आप। अगर आप उसको सेवन करोगे तो वो तामसिक कहाँ कहलाएगा, आपके अंदर तमोगुण की वृद्धि होती है। अब तमोगुण का प्रभाव क्या होता है? अंधकार और आलस से। बहुत नींद आएगी आपको, आलस में रहोगे हमेशा, अंधकार, बुद्धि कमजोर हो जाती है आपकी, है ना, काम नहीं करेगी बुद्धि, दिमाग खराब रहेगा। तो तामसिक आहार के लक्षण होते हैं। यानी कि जो खाने के 3 घंटे पुराना हो चुका है, आपने बनाया और 3 घंटे बाद वो तक चला है, तो दैट इज बिकम तामसिक। रसहीन, उसमें कोई रस नहीं होता। जैसा आपने देखा होगा, आप ना कोई खाना जैसे जो पैकेट फूड होता है, पैक्ड फूड्स, ये तामसिक आहार है सारे। बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, पैक्ड नमकीन, इसमें कुछ स्वाद होता है? रसहीन है वो, जो रस आता भी वो क्या बोलेंगे, उसमें कुछ गंध नहीं है, सुगंध नेचुरल चीज नहीं है ना। वो जो टेस्ट आ भी रहा, पता नहीं किस चीज का टेस्ट, आपको नहीं पता क्या केमिकल डाले उसके अंदर। क्या पता वो जो आप खा रहे हो केमिकल का टेस्ट है या उसका वास्तविक टेस्ट है, आपको नहीं पता। क्या पता केमिकल खा रहे हो उसके बदले में, आजकल तो मिलावट इतनी होती है। तो दैट इज तामसिक। इसलिए हमें ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए नमकीन शमकीन वगैरह ना, दैट इज नॉट गुड फॉर बॉडी। तामसिक आहार में कहा जाते हैं। दुर्गुप्त होता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा सुगंध, और सबसे इम्पोर्टेंट झूठा, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, झूठा नहीं खाना चाहिए किसी का। आजकल तो खैर, अब क्या बोलूं, आजकल तो ये ट्रेंड बना हुआ है ना, कॉफी का ट्रेंड। वो क्या बोलते हैं, गाँव में जाते हैं, कपल जाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कौन सी कॉफी है वो, कॉफी का ब्रांड है जहाँ पे चाय पीने, कॉफी पीने जाते हो, बहुत फेमस, नाम बोल रहा हूँ मैं, कॉफी का ब्रांड है वो, वहाँ पे कॉफी मिलती है बहुत बड़ी, क्या नाम है उसका, दिल्ली में भी है, बहुत दुनिया भर में उसकी ब्रांचेज हैं। क्या बोलते हैं उसको, आ, आपको आप में से किसी को याद है जहाँ कॉफी मिलती है? स्टारबक्स, अरे प्रभु आपको ज्यादा पता लगता है, आप गए हो लगता है, नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए। ये देख रहा था किसको पता आप में से है। तो स्टारबक्स, स्टारबक्स जाते हैं, स्टारबक्स में जाकर के एक ही स्ट्रॉ से कॉफी पीते हैं, एक ही स्ट्रॉ से वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। क्या बोलते हैं प्रभु जी, प्यार बढ़ता है ना। ऐसा बोलते हैं ना, कपल्स बोलते हैं, एक दूसरे का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। प्यार से बीमारी बढ़ती है भैया, तमगुण बढ़ता है।
आप हालांकि ये तो आजकल बाहर बोलेंगे तो किला जाएंगे, कहते कैसी बातें कर रहे हो आप, हमारा तो प्यार है एक दूसरे से, हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दूसरे का झूठा पीते हैं, झूठा खाते हैं। ठीक है भाई, खाओ फिर, तामसिक आहार है वो, है ना। आपको तमोगुण बढ़ाएगा आपके अंदर वो, क्योंकि आपकी चेतना और उसकी चेतना अलग अलग है, समझ रहे हो। तो खाने के साथ चेतना ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इसीलिए झूठा घर वालों को भी नहीं खाना चाहिए, याद रखना। आजकल तो घर वालों का भी खाते हैं लोग जनरली, बट वी शुड अवॉइड। अगर लेकिन हम चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ भी चीज़ अलाउड है। झूठा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो सारा तामसिक आहार में होता है। अब हमें चर्चा आती है हमारी, कि प्रभु जी हमें क्या करना है, हम तो डिवोटी है, हमें तीनों ही लेने हैं। हमें इन तीनों में से कोई सा आहार नहीं लेना, ना तो सात्विक लेना है, ना रासिक लेना है, ना तामसिक लेना है। आप बोले मुझे फिर क्या, हवा खाएंगे? नहीं, हमें प्रसाद लेना है। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्लियर डेफिनेशन है हमारी, वी हैव टू टेक प्रसाद। ना सात, अब वो चाहे सात्विक हो, रासिक हो या तामसिक हो, प्रसाद। अब भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद की बात करो, प्रसाद की, वो ना तो सात्विक होता है, ना रासिक होता है, और ना तामसिक होता है। वो किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। अगर 2 दिन पुराना भी हो और खाने लायक हो तो खा सकते हो, और अगर अभी भी बना हो तो भी खा सकते हो। और अगर वो सात्विक हो, केला वगैरह कुछ हो, तो भी खा सकते हो। अगर वो तामसिक हो, राजमा चावल, तो भी खा सकते हो। और तामसिक तो मैंने बता दिया। प्रसाद के ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। ये जो फंडा बताया गया है नॉर्मल फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट, डाइटरी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, प्रसाद के ऊपर फंडा नहीं लगता। प्रसाद हम किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है, और कैसा भी लिया जा सकता है, चाहे वो रसगुल्ला प्रसाद हो या खिचड़ी प्रसाद हो, एवरीथिंग इज प्रसाद। उसको प्रसाद की भावना से खाओगे तो कुछ नहीं लगता उसका। आया समझ में। सो वी एज अ डिवोटी, वी एक्सेप्ट ओनली प्रसाद। हमारे लिए 3 कैटेगरी नहीं है। ये किसके लिए है प्रभु जी? ये बाहर लोगों के लिए, जो डिवोटी नहीं है, ठीक है, उनके लिए चीज बताई जाती है। ठीक है, समझ में आती बात। और झूठा का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारे लिए, हमारे में तो झूठा, चलो अभी नहीं बताते हो, आगे थोड़ा एडवांस टॉपिक है वो। लेकिन समझ में आ गया ना, तामसिक आहार, सात्विक आहार, राजसिक आहार, हमें उस हिसाब से देखना चाहिए, प्रकृति के हिसाब से। तो ये था हमारा खाना पीना। अब आएगा यज्ञ, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों के साथ साथ 3 प्रकार के यज्ञ भी होते हैं। कौन कौन से? यज्ञ मंडप। आप दुनिया को क्या लौटा रहे हो, व्हाट यू आर गिविंग। पहला आता है निष्काम कर्म, सत्व, यानी कि बिना फल की इच्छा से, के केवल कर्तव्य मानकर शास्त्र विधि से किया गया कर्म। तो यानी कि एक प्रकार की तपस्या क्या है, एक प्रकार की यज्ञ क्या है, सेक्रीफाइस क्या है, निष्काम कर्म, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं। निष्काम कर्म यानी कि शास्त्र के हिसाब से की गई तपस्या, सॉरी, शास्त्र के हिसाब से किया गया कर्म, निष्काम भावना से। हमने डिस्कस करा चैप्टर सेकंड के अंदर, बहुत इससे लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर क्या होता है दूसरा, क्या होता है दूसरा लेवल, दिखावा। ठीक है, केवल फल की इच्छा से और शो ऑफ के लिए किया गया यज्ञ। जैसे कि जगराते रखवाना, व्रत इत्यादि करना, है ना। तो इसमें क्या हो गया, सारा क्या हो गया आपका, दिखावा करने के लिए। जैसे शादियां कराते हैं आजकल, शादी में क्या करते हैं, धूम धड़ाका डीजे वीजे बजाते हैं। तो इस प्रकार का क्या होता है, राजसी कहलाते हैं। इस प्रकार के यज्ञ राजसी कहलाता है, क्योंकि आप दिखावा करने के लिए कर रहे हो। आप लंगर बंटवा रहे हो, लंगर क्यों बंटवा रहे हो, ताकि लोग मेरे को बोले देखो भाई बड़े भैया ने लंगर लगवाया है, या अपनी फोटो लगवा रहे हो बहुत बड़ा, भागवत सप्ताह करवा रहे हो। खैर भागवत सप्ताह नहीं, तो खैर भक्ति मांगे हो, उसको चर्चा नहीं करें, थोड़ा सा वहाँ पे मैकेनिक्स हो जाएगा। जैसे लोग करते हैं ना, नवरात्र में जागरण लगवाते हैं, नवरात्र में भंडारा रखवाते हैं। अगर तो निष्काम भावना से करे तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप इस भावना से करें कि मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, है ना, मुझे लोग सम्मान करेंगे, मेरे चारों तरफ वाहवा होगी, तो ये क्या हो गया, आपका राजसिक यज्ञ हो गया। क्योंकि आप फल की कामना से, फल की इच्छा के लिए वो चीज कर रहे हो। ठीक है। और तामसिक क्या हो गया, नियम विहीन, यानी कि बिना शास्त्र विधि, बिना मंत्र, बिना प्रसाद, सबसे बढ़कर बिना श्रद्धा के किया जाता है। जैसे कि शादी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बोले बोले शादी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप। हाँ जी, शादी का यज्ञ सबसे बड़ा तामसिक यज्ञ बना हुआ है आज के समाज में। कैसे? प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो मेरी शादी होने वाली है 2 दिन, 2 महीने बाद, और आप बोलो तामसिक है वो। पहले समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पहला क्या होता है, तामसिक तपस्या, तामसिक यज्ञ का पहला लक्षण क्या होता है, वह बिना शास्त्र विधि के। तो क्या प्रभु जी मेरी जो शादी हुई या होने वाली है, तो क्या शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, सीधी सी बात। कैसे बता दो कैसे हो रही है। शास्त्र में जो आजकल तो पंडित पंडित लोगों को मंत्र पढ़ना भी नहीं आता ढंग से। आजकल जो पंडित है, सुपर पंडित, बीड़ी पीते हैं यज्ञ करने से पहले, शादी कराने से पहले, फिर जाके यज्ञ में बैठते हैं। बीड़ी पी लेते, चाय पी लेते, फिर बैठते यज्ञ कुंड में। ठीक है। तो इस प्रकार की शादियां होती है, तो टिक नहीं जाता शादियां। आजकल लोगों की शादी क्यों टिक रही है,
क्योंकि यज्ञ ठीक से नहीं हो रहा, तामसिक यज्ञ हो रहे हैं, पंडित भी ऐसे। और शादी के यज्ञ से पहले बोला जाता है कि पति पत्नी को, जो जो लड़का लड़की शादी होने वाले, उनको व्रत रखना चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए। आजकल कौन करते हैं? आजकल तो लड़कियां देखो मेकअप है, पार्लर में घुसी पड़ी हैं और पूरा पूरा दिन 2.5 किलो का मेकअप लगा के बैठी हुई है। तो दैट इज नॉट एक्चुअली यज्ञ। यज्ञ तपस्या करनी होती है। अगर आपको शादी करनी, तपस्या, पहले तो मेकअप लगाना बंद करो। तो अगर अगर वास्तव में आपको चाहिए, मेकअप अवॉइड करो। तामसिक तपस्या क्यों कर रहे हो? तपस्या करो, फास्टिंग करो, भगवान का नाम जप करो। नाम जप तो सिर्फ भक्ति में आ गया, लेकिन तपस्या तो करो कम से कम। सबसे सबसे बड़ी तपस्या यही है। मैं तो माताओं के लिए बोलूंगा साफ साफ, आज के लड़के जो है, सबसे बड़ी तपस्या यही कि शादी बिना मेकअप के बैठना। सबसे बड़ी तपस्या यही है माताओं के लिए। ये अपने आप बहुत बड़ी तपस्या है। शादी के दिन कोई मेकअप ना करे, कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ तो मत करो, क्या हो गया? कौन देखने आ रहा है? आप बोले पूजा, आप ही क्लास में बंद करेंगे कल से, आप ना बहुत ज्यादा तीखा हमारे खिलाफ बोलते हो। ठीक है भाई, माता हो, मैं क्या बोलूँ? हम तो झूठ नहीं बोल सकते, आपको जो बोले सत्य बोलेंगे। ठीक है जी। तो ये शास्त्र विहीन तपस्या होती है, शास्त्र विहीन होता है। बिना मंत्र के उल्टा पुल्टा कुछ बोले थे ना, ओम मंगलम भगवान वृंदम, है ना, ओम भूम भुव स्वाहा, है ना, और तो कुछ बात अंटर पटर बोलते थे। उसको क्या मानते हैं, जैसे हमारे ड्यूटी उतारे थे। हाँ, वो डिवोटी पहले नहीं थे, पहले वो नॉर्मल थे, भाई संसारी व्यक्ति थे, उनकी शादी हो चुकी थी अपनी वाइफ के साथ। अब बहुत समय बाद जो वो बने, क्या बोलते हैं, डिवोटी बने थे, तब उन्होंने क्या करा, एक दिन ऐसे खाली मतलब बैठे थे अपनी पत्नी के साथ, माता जी के साथ। तो बोला कि चलो अपनी शादी के लिए एल्बम देखते हैं और शादी की वीडियोस वगैरह देखते हैं। उतना पति पत्नी में अक्सर हो जाता है, जब झगड़ने का मन नहीं करता या कुछ करने का मन नहीं करता, तो बैठ करके शादी के एल्बम देखते हैं, है ना। तो शादी के एल्बम देख रहे थे बैठ करके, तो अपनी शादी की वो लगा दी, क्या बोलते, वीडियो देखने के लिए नहीं, वही वो बर्बादी का दिन याद करने के लिए, कि उस दिन ही बर्बाद हुए थे हम दोनों। उस दिन हम दोनों की लाइफ में क्या बोलते, ये धमाका, वो पूरा कहते ना, अच्छा अच्छा समय याद रहना है, बुरा समय याद रखना चाहिए। तो वैसे अपने बुरे समय को याद करते वक्त अपनी पोते की शादी की, वो क्या बोलते, मतलब मजाक है बोल रहे, सबको मत बुरा मत मानना। तो देख रहे थे बैठ करके। तो जब देखा भक्त बनने के बाद, तो पता चला कि यार ये जो पंडित जी है, ये तो शादी की मंत्र के बजाय वो क्या बोलते हैं, वो उतना अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़ रहे थे। तब प्रभु जी ने सर पकड़ लिया, उन्हें कहते अरे भाई, ये क्या मैंने शादी कर दी, शादी के मंडप में अंतिम संस्कार के मंत्र। फिर जाकर ड्यूटी को होता है, हमारे प्रभु जी को बताया था ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर बोला, वैसे प्रभु जी बात तो सही है, वैसे शादी का मतलब तो वही आजकल है ना, अंतिम संस्कार। एक तरीके से तो वही होता है ना, जिस प्रकार से शादी हो रही है आजकल की। तो इस प्रकार की तपस्या होती है, इस प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो दैट इज तामसिक। और दूसरा, अगर प्रसाद नहीं मिलता जी, शादी चल रही है, पीछे दारू बढ़ रही है, दारू और नॉनवेज चल रहा है, तामसिक तपस्या। भाई अगर यज्ञ हो रहा है, शादी हो रही है, तो शराब और मांस का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अगर जहाँ पे शराब आ गई तो भी खत्म सब, टाटा बाय बाय। इसलिए तो मैं तो आजकल साफ साफ बोलता हूँ, आजकल जो शादियां हो रही है, वो तो नरक लेके जाने वाली है सभी को। इसलिए शादी में जाना भी नहीं चाहते, खत्म। ड्यूटी लोगों को साफ मना करता हूँ, शादी में जाओ मत। जाओगे तो कहीं आपको अपराध न लग जाए। इतना ज्यादा गंदी शादी हो रही है आजकल, ना कोई उसमें नियम कायदे हैं, ना रूल्स रेगुलेशन है। नॉनवेज चल रहा है उसके अंदर, और शराबें बढ़ रही है, और क्या बोलते हैं, और ना जाने क्या 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 बोलते उसमें, क्या क्या गंदगी चल रही होती है उसमें। तो मत जाओ ऐसी शादियों में। हमारी ड्यूटी की शादी ना हो ना, अभी हमारे मेरे फ्रेंड की शादी हुई थी पिछले साल अक्टूबर के आसपास। मेरे ड्यूटी फ्रेंड है अमन प्रभु, उनकी शादी हुई थी अभी रिसेंटली, अक्टूबर में। तो वो शादी देखो कैसी शादी थी, प्रसाद बटा, कीर्तन हुआ, यज्ञ हुआ ढंग से, और सारे ड्यूटी धोती कुर्ते में थे, है ना, पूरे सम्मान के साथ। और डेढ़ बजे शादी, उसको बोलते शादी। ये आजकल शादी क्या करते हो, रात में करते हैं भूतों की तरह। ठीक है, प्रसाद का वितरण नहीं करते, और सबसे बढ़कर बिना श्रद्धा के, श्रद्धा भी नहीं होती है। क्या करते हैं, नीला के तीन पैग बलिए, महंगे पंगड़े बन, है ना, क्या कहते पंगड़े का डीजे टिकी खोल गया ना, ऐसे ही है ना कुछ इस प्रकार के गाने बज रहे हैं उसमें, भाई क्या चलता है वो? इस प्रकार की तो बकवास चीज है और कुछ नहीं। अलग से बार काउंटर होता है शादियों में, देखो पंजाब में तो, और पंजाब में तो बहुत होता है माता जी, है ना, सानिया माता जी। आपको तो मैं बुरा आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आपके तो ज्यादा होता है इसमें ना। शादियां मतलब शराब, कितना पीते दबा कर, पंजाबी लोग तो होती है पीने में बोल लो, कहते हैं उनको तो शौक ही होता है पीने का ना। पंजाबी आंदी बैटरी चार्ज रहती है, तो चार्ज क्यों रहती है, क्योंकि दारू चलती रहती है इसीलिए। ठीक है, उसके बिना शादी ही नहीं होती। सर अभी तो सब दिखावा है सर, क्या करें? हाँ बिल्कुल सही बात है। आप सर ना बोलिए नदीम जी, आप प्रभु जी बोल सकते हैं, सर्वर ये अलाउड नहीं होता आप, मतलब सर्वर बोलना इट्स नॉट वैदिक परंपरा, हमारा परंपरा में आता। प्रभु जी कह सकता है, यू कैन कॉल प्रभु जी।
ठीक है, हाथ लगा अर्थ है में आगे बढ़ते। तपस्या, अब 3 प्रकार की तपस्या आ रही है तमोगुण रजोगुण के हिसाब से, सतोगुण के हिसाब से। तपस्या कोई सजा नहीं है, 360 डिग्री फिटनेस है। पता नहीं सही कैसे कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बढ़िया लग रहा है पढ़ करके, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, रस आ रहा है। है ना, मैं भी फ्री हुआ, मेरे को काफी, है ना, क्योंकि कल संडे है तो ज्यादा आई एम वेरी रिलैक्स, तो मन कर रहा है कि आज बोलते रहूं। आज मन कर रहा है कि बस, क्योंकि कोर्स फिनिश हो रहा है और ड्यूटीज भी कम हो गए हैं और सारे इंटरेस्टेड है, तो मन कर रहा है कि आज लंबी क्लास ही कर लूँ, मतलब आज मूड में होगा अच्छे, अगर आप बोलेंगे तो खींच देंगे, 10 साढ़े 10 तक खींच देंगे। एक्चुअली मेरा मन बहुत होता है बोलने का, ड्यूटीज अंदर काफी बातें भरी रहती है, लेकिन मैं थोड़ा समय काल परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा कम कर लेता हूँ उसको, ताकि आपका भी देखना है, आगे पीछे भी देखना होता है। अदरवाइज संडे क्लास में तो बहुत लंबा बोलता हूँ, संडे क्लास में 2 घंटे पूरी एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो आप भी, अब 2 दिन ही रहते हैं बस, जैसे आपका भी कोर्स फिनिश होता है, जितना जल्दी आप अपना टेस्ट सबमिट कर दोगे, हाँ उम्मीद करें कि जो नेक्स्ट संडे आने वाला होगा उसमें आप में जो 20 ड्यूटी है, 20 ना भी सही, कम से कम 15 ड्यूटी तो मुझे वहाँ मिल जाए संडे क्लास में, और संडे क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होती है। अब उसके बाद क्या होता है संडे क्लास में, फिर आपको भगवत गीता के अलावा जो मेन मेन टॉपिक्स और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भक्ति के, तो भक्ति के गुह्यतम रहस्य हैं, उनकी चर्चाएं करते हैं उसमें, तो आपको काफी इंटरेस्ट आता है उसके अंदर। खैर, देखते हैं कौन कौन क्वालिफाइड होता है उसके लिए। हाँ जी, तपस्या डिस्कस करें 3 प्रकार की। शारीरिक तपस्या पहला, आप शारीरिक मतलब शरीर से क्या क्या तपस्या कर सकते हैं, व्यक्ति व्यक्ति जो होता है शरीर से क्या क्या तपस्या करना चाहिए उसको। पहला, भगवान गुरु और माता पिता का सम्मान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज लोग सम्मान नहीं करते, बोलते हैं भगवान का सम्मान, फिर भी डिवोटी लोग नहीं करते। डिवोटी लोग क्या बोलते हैं, माता पिता कौन है, सब तो ये सांसारिक लोग हैं, है ना। माता, एक डिवोटी थे हमारे यूथ फोरम में थे, वो ऐसा बोलते थे माता पिता को, मम्मी तुम तो मम्मी नहीं, तुम तो माया हो, और पापा तुम पापा नहीं, तुम तो पाप हो। इस प्रकार की बात बोलते थे मम्मी पापा को। तो वी शुड नॉट से लाइक दिस, हमें उनका सम्मान, मैं नहीं कह रहा भगवान मान लो उन्हें, लेकिन वी शुड रिस्पेक्ट देम, थोड़ा दूर दूर रह करके रिस्पेक्ट करो। ज्यादा लगाव भी नहीं रखना चाहिए और ज्यादा दूरी भी नहीं रखनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए दूर दूर से, ठीक है। हर संसार के अंदर हर किसी से दूरी बना के रखना, याद रखना, संसार के अंदर में किसी से ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है, लगाव सिर्फ भगवान से होना चाहिए, भक्तों से होना चाहिए। संसार के अंदर किसी से कोई लगाव नहीं, कोई दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। मेरा स्कूल टाइम के बाद से, मुझे स्कूल छोड़े हुए करीबन आज 6 साल, 5-6 साल होने जा रहे हैं, आई डिड नॉट मेक अ सिंगल फ्रेंड येट। साउंड्स इंटरेस्टिंग लेकिन शॉकिंग, लेकिन हाँ ये बात सच है, मैंने अभी तक अपना एक भी दोस्त नहीं बनाया। मैंने कितनी जगह मल्टीपल कंपनीज में काम करा, इतना कुछ कॉलेज वगैरह सारा, लेकिन एक भी दोस्त नहीं बनाया। नॉट इवन अ सिंगल वन, बिकॉज आई न्यू अगर किसी एक से भी दोस्ती हो जाएगी तो मुझे खींच के ले जाएगा अपनी तरफ। और इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेस्ट एग्जाम, आपका तो हो चुका है प्रभु जी, आपका टेस्ट भी हो गया, एग्जाम भी हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, आप क्या दोगे आप, आपका हो तो गया सब कुछ, आपके लिए नहीं हो। हाँ जी, तो शारीरिक तपस्या, सबसे पहले क्या करना है, भगवान को प्रणाम करना है, गुरु को प्रणाम करना है, माता पिता को प्रणाम करना है, उनका सम्मान करना है। शरीर की तपस्या, प्रणाम करना चाहिए, जो माता जी लोग हैं 5 टाइम प्रणाम करना चाहिए, और जो प्रभु जी हैं वो लेट करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और गुरु को भी प्रणाम करना चाहिए, वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। शरीर की तपस्या है वो। और क्या पवित्रता, पवित्रता का क्या मतलब हुआ, नहाना धोना, कल बताया था ना, नाखून काटना, माता जी, शैलजा माता जी आएंगे लगता है, नाखून काट रही होंगे शायद। ठीक है, तो नाखून काटने से तपस्या होती है, ठीक है। नाखून काटना, नहाना धोना, कपड़े साफ रखना, अपने साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये शरीर की तपस्या है। ये मैं ही नहीं कह रहा कि परफ्यूम लगाओ, डिओ लगाओ, और क्या क्या बोलते हैं अपना फेस क्रीम, जैसे माता जी लगाते ना। जैसा मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, मेरे बगल में बैठा करती थी, वो हर आधे घंटे में हर आधा घंटा नहीं, हर 10 मिनट 15 मिनट बाद कुछ लगा देती हाथ में, पता नहीं क्या होता है वो, खुशबू वाला कुछ फेस क्रीम होता है, क्या बोलते हैं, जो भी होता है, हर 15 मिनट बाद, हर बार 5 मिनट होते 10 मिनट हुए लगाती रहती थी। मैं देख के परेशान हो गया, इतना क्या है यार, हाथ से वही, उसी हाथ से कल को जो है अपने वो धो साफ करना स्पॉट करके, अब बोलूंगा नहीं बुरा लग जाएगा, लेकिन उसी हाथ से साफ कर तू, है ना। अब लेफ्ट है राइट है पता नहीं, लेकिन लेफ्ट से था ना, उसी हाथ से सुबह उठ करके साफ करते हैं, और कितना केयर करते हैं साथ कितने लोग। आप आप बोले मुझे कैसे गंदी गंदी बातें कर रहे हो, अरे मैं सच्चे बता, सच बता रहा हूँ भाई, उसी हाथ से साफ करते हो, उसी हाथ से खाना खा रहे हो, क्या है, कितना लगाव क्यों रख रहे हैं, जिस हाथ से खाना खाते हो उसी हाथ से मल अपना साफ करते हो, तो कितना हमारा गंदा शरीर है, क्यों साफ करना है इतना, इसको क्यों इतना चमकाना है, जितना बेसिक बताया शास्त्र में उतना करो, नहाना धोना इनफ, नो मेकअप, नो फेस क्रीम, नो सनस्क्रीन, नो फेस वॉश,
साबुन भी नहीं लगाते डिवोटीज लोग, तो कुछ भी तो साबुन भी अलाउ नहीं करते, सिंपल नहाना। ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट थिंग। लेकिन नो शैम्पू, कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर ये आदत है, थोड़ा इम्प्रूव करिए इसको, है ना। डिवोटीज के लिए अच्छा नहीं होता है सब करना, बहुत ज्यादा शरीर के साथ लगाव रखना, इतना सजाना धजाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, नॉट नीडेड। बेसिक से सिंपल अपनी साड़ी वगैरह या धोती कुर्ता या अपना सिंपल शर्ट वगैरह पहन लियो, बस। ये नहीं कि भैया बहुत मुझे फैंसी फटे कपड़े पहनना, आजकल तो फैंसी क्या रहेगा, तो फटे कपड़े पहनते हैं लोग। फैंसी के नाम पे फटे कपड़े हो गए। एक माता जी मिली थी मुझे, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, मैं मेट्रो से आ रहा था, ठीक है, मैं माला करते करते आता मेट्रो से। तो मैं मेट्रो से आता, तो नहीं कहाँ से आ रहा था, और माला करते हुए आ रहा था, है ना। तो तो नीचे उतरे ना मेट्रो से, तो एक भिखारी था, ठीक है। तो भिखारी था, नीचे भीख मांग रहा था। अब उसका, उसने कोई पीला ग्रीन रंग का कोई जीन्स पहनी हुई, वो फटा पड़ना सा, फटा हुआ सा था वो। और वो माता जी सामने से आ रही थी, वो फटी पैंट पहन करके। मैं देखा, मैं हंसने लगा, मैंने कहा देखो, उसने भी सेम पहना है फटा हुआ कपड़ा, माता जी भी सेम फटा हुआ कपड़ा पहना है, दोनों में क्या अंतर है। दोनों का फैशन ही है। अब ये बेचारा भिखारी है तो फैशन नहीं कहलाया जाएगा, लेकिन वो जो आ रही तो फैशन कहलाया जाएगा। लेकिन वास्तव में दोनों फटे कपड़े पहने हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इतना नहीं करना चाहिए, सिंपल जितना हो गया। और वैसे ही फटे कपड़े पहना शास्त्र में मना किया गया, दरिद्रता का निशानी होती है वो। समझ रहे कहने का तात्पर्य क्या है। पवित्रता रखनी है, सरलता रखनी है, सिंप्लिसिटी, अपने अंदर कपट भावना नहीं होनी चाहिए, वी शुड वेरी सिंपल, है ना। ब्रह्मचर्य वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हालांकि बड़ा मुश्किल है ऐसे समाज समाज में कर पाना, बट वी शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट, एटलीस्ट स्त्री संग तो ना करे कोई। बाकी इंटरनल प्रॉब्लम जो है दैट इज गोइंग ऑन, हम भगवान से प्रार्थना करके उसको निकाल लेंगे, लेकिन एटलीस्ट सामने से एंटरटेन ना करें। जैसे आजकल बताते ब्रह्मचारी में चीजें आती है बहुत सारी, ब्रह्मचारी में 8 कैटेगरीज आती है ना। ब्रह्म संहिता में आता है, उसमें फ्लडिंग करना, टॉकिंग विद पोलाइटली अलोन, ये सब चीजें ब्रह्मचारी के अंदर आती है, कि स्त्रियों के साथ अकेले बात करना, है ना, और फ्लर्टिशियस बातें करना, उनका स्मरण करना, ये 8 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। अभी 8 प्रकार के ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, यानी कि मानसिक चिंतन भी नहीं होना चाहिए, बातें भी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें के अंदर आती है। तो सारा ब्रह्मचारी के अंदर आता है, लेकिन मोटा मोटा अगर बोलूँ हमें क्या करना चाहिए, वी शुड अवॉइड टॉकिंग, बात करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और बात करने के लिए नहीं, अगर ऐसा क्या कह रहे हैं माता जी, लड़कियां ब्रह्मचार्य के पालन कर सकती हैं, प्रभु जी बिल्कुल कर सकती हैं। उनके लिए ब्रह्मचार्य का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है। उनके लिए ब्रह्मचार्य का मतलब होता है प्योरिटी को मेंटेन करना, यानी कि किसी पुरुष के प्रति भोग की दृष्टि ना ला करके अपनी चेस्टिटी को मेंटेन करना, जो कि आजकल लोग नहीं कर रहे हैं। आजकल मैं एक इंटरव्यू सुना था, कोई लेडी थी, कह रही थी कि वो आई थिंक कुछ बेचती है, पंजाब में ही माता जी, पंजाब में ही है वो, आई थिंक वो समोसे वमोसे बेचते हैं अपने पति के साथ। अब बोल रही थी कि अगर मुझे अपने बच्चों को पालने के लिए मुझे किसी का सोना पड़े, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। मैंने कहा, मैं सुन के हैरान हूँ, मैंने है ये क्या बोल रही है। तो मतलब इतना ज्यादा समाज गिर चुका है, इसको ही बोलते हैं ब्रह्मचारी, यानी कि ऐसी सोच को ना लाना, अपनी बॉडी को, अपनी पवित्रता को, अपनी बोलेंगे वर्जिनिटी जो बोलते हैं उसको, उसको मेंटेन करके रखना, दैट इज ब्रह्मचार्य फॉर माता जी। एंड ब्रह्मचार्य फॉर मेल्स का होता है अपने वीर्य को ना स्थगित करना, और हर प्रकार से स्त्री से दूरी बना के रखना। हर प्रकार मतलब हर प्रकार, मानसिक, शारीरिक, है ना, और वाचिक, सारी दूरी बना करके रखना। और अहिंसा करनी करनी चाहिए, मार धाड़ लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, ये शरीर की तपस्या होती है। कोई मान लो आपको रास्ते में जा रहे थे, किसी ने आपको जो चिबड़ मार दी खाई, तो आप रिवर्ट बैक, चलो मैं कह रहा हूँ कि अहिंसा का मतलब क्या है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, वी शुड अवॉइड डूइंग वायलेंस। ये कौन सी तपस्या है, शरीर की तपस्या। वाणी की तपस्या क्या होती है, आप फ्री हो ना, मैं थोड़ा सा आई थिंक मेरा मूड है आज, थोड़ा सा 5 मिनट ऐसा खींच सकते हैं, अगर जाना होगा आपको तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा अच्छा इसको डिस्कस कर ले, बट इफ यू स्टिल वांट टू गो तो यू कैन गो। ठीक है, अभी थोड़ा क्लास और 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, 10-20 हो जाएंगे यहाँ पे। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा लंबा खींच गया, आई नो, पर वैसे भी कल संडे है, तो कहीं जाना तो होगा नहीं, है ना। मंदिर जाना तो बात रही, मेरे को मंदिर जाना है, मेरे सेवा का मंदिर है, बट टुमारो संडे, सो बेसिकली मेरा मूड बना हुआ है। संडे वनडे की बात नहीं, मेरा मूड आज बोलने का, तो मुझे बोलने दो प्लीज, है ना। मुझे बोलना है, मुझे बोलने दो। कौन सा है गाना हो, उसे बोलते हैं ना कि आज मेरी इच्छा है, पीना है मुझे पीने दो, जीना है मुझे जीने दो, वैसे ही मेरा बोलने का मन है, मुझे बोलने दो। है तो वाणी की तपस्या, तो वाणी की तपस्या क्या कहती है, वे शब्द सच हो, प्रिय हो, और दूसरे की भलाई काट करने वाली हो, तो ये वाणी की तपस्या है। सच बोलना तपस्या है,
आजकल लोग सच नहीं बोलते हैं। राहुल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। झूठ बोलती है, झूठ 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 है भैया। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अंदर की सच बताओ कि राहुल मैं तुम्हारे साथ तभी तक रहूंगी जब तक तुम मुझे मेंटेन कर रहे हो, जैसे हो गया कट लूंगी। सच बोल के दिखाओ ना, तब तो बात बने। सच बोलो, ठीक है। आजकल लोग सच नहीं बोलते, तो सच बोलना तपस्या है वास्तव में वाणी की। क्या है? प्रिय। प्रिय बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चमका जा रहा है किसी को भी, जो भी आ रहा है, "अरे तेरी ऐसी तैसी और मारो तेरे को", है ना। तुझे मारो बीच चौराहे पे दंगा करके, ऐसे ओ कितनी गंदी गंदी क्या क्या नहीं बक देते, है ना। सो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। मतलब प्रिय मतलब प्रियतम। आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए। डांट भी लगा रहे तो मिठास के साथ डांट लगाओ। तपस्या है लेकिन तपस्या करनी चाहिए। और दूसरों की भलाई के लिए बोलना चाहिए हमेशा। याद रखना, अगर आप किसी को सच बोल रहे हो लेकिन कड़वा बोल रहे हो तो वो भी सही नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए ज्यादा। और कठोर बोल रहे हो लेकिन सच नहीं बोल रहे हो, वो भी सही नहीं है। और कठोर और सच दोनों बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ क्या कह रहा था मैं। मान लो कि आप सत्य बोल रहे हो, सच बोल रहे हो लेकिन प्रियम नहीं बोल रहे हो, यानी कि मिठास नहीं उसके अंदर, तो वो भी क्या है, वाणी की तपस्या में वो गड़बड़ है, मतलब सही नहीं बोल रहे हो। लेकिन अगर आप मिठास वाला मीठा बोल रहे हो लेकिन सत्य नहीं बोल रहे हो, तो उसमें भलाई नहीं होगी उसकी, वो भी गलत है। यानी कि सत्यम प्रियम हितम वाक्यम वाणी तप उच्यते। तो वाणी की तपस्या क्या है कि सत्य बोलना, प्रिया बोलना, ये प्रिया मतलब सबको पसंद आना चाहिए ऐसा बोलना, और दूसरे की भलाई के लिए होना चाहिए। भले डांटना पड़े, जैसे मैं बोलता हूँ ना, हालांकि मेरे लिए मैं तो कड़वा बोलता हूँ हमेशा, मैं प्रियम कभी नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता तो मेरे लिए लागू नहीं हुआ शुरू, मैं तो उससे पहले फिर चुका हूँ। मैं तो सत्य बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ भाई, मैं तो कड़वा ही हूँ। मैं करेला खा के पैदा हुआ था, तो मेरी मुंह से कड़वा ही निकलता है। तो मैं बहुत क्षमा भी चाहता हूँ उसके लिए हमेशा। लेकिन अब क्या बोल सकते हो भैया, मैं हूँ ऐसा। आई एम वेरी, क्या बोलेंगे, करेला काइंड ऑफ पर्सन। मेरे मुंह से हमेशा से कड़वाहट ही निकलती है, तो मैं अब क्या कर सकते हो उसमें, तो वाणी है तो है, क्या बोल सकते हैं ना। तो जब भी बोलूंगा कड़वा ही बोलूंगा। हालांकि आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, लेकिन कड़वा बोलो, सत्य बोलते तो कड़वा बोलता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ठीक है। और किसी को उद्वेग ना करे, अनुद्वेगा कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय मितम चेत, है ना। तो अनुद्वेग नहीं करना चाहिए किसी को, किसी को परेशान नहीं कर देना चाहिए, जो कि मैं करता हूँ रोज आपको, है ना। कि प्रभु जी आप तो रोज हमारे तो, प्रभु जी आप तो रोज हमें उद्वेग देते हो। वो अच्छा है, वो भक्ति में आगे बढ़ाएगा आपको। लेकिन उद्वेग का मतलब कहता है किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। मान लो कि कोई व्यक्ति आ रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, आ रहा है मेट्रो में, और आपने उसको चंबाने जा करके, तो क्या तू लड़की लेकर क्या घूम रही हो, पता है तो वो ये नरक लेके जाने वाली, ये वो है, तो छोड़ के भाग जाएगी, तो भजन कर, ये वो चल जाते हैं लोग। तो ये क्या अनुद्वेग, आप फालतू में इस पर के ऊपर चढ़ रहे हो। फिलॉसफी एक तरफ है, लेकिन पर्सनल डीलिंग में अलग बोलना चाहिए। देखो, अगर झूठ सही है, अगर झूठ सही के लिए बोला जाए तो वो दिया शास्त्र में, कहाँ का झूठ बोल सकते हो। किसी स्त्री की रक्षा करने के लिए, आबरू की, गाय की रक्षा करने के लिए, तो वहां पे बोल सकते हो आप। लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन झूठ भी अलाउड होता है कुछ कुछ जगहों के अंदर। लेकिन यहाँ पे सच की परिभाषा होता है कि सच बोलने की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। तो अनुद्वेग ना करे किसी को, किसको हानि ना पहुंचे। और क्या है, मानसिक तपस्या में क्या आता है सबसे इम्पोर्टेंट, मन की शांति सौम्यता, है ना। मना प्रसाद सौम्यत्वम शमेन दमेन वैसे करके बरसा रहा होगा। यानी कि मन की शांति, मन में शांति रहनी चाहिए हमेशा। शांति देवी नहीं, शांति मतलब पीस। आप बोले मुझे हमारे मन में शांति है प्रभु जी, मेरे पड़ोस में रहती है, क्या तो मतलब सुनहरे बाल है उसके प्रभु जी, 24 घंटे बस शांति 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 करता रहता है पूरे दिन में। तो मेरे मन में शांति है प्रभु जी? नहीं 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 नहीं, वो शांति की बात नहीं, वो तो अशांति लेके आएगी आपके जीवन में। शांति का मतलब है यहाँ पे पीस, सौम्यता। शांति होनी चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, और शांत रहोगे। अगर जीवन में कोई शांति नहीं होगी तो शांति रहेगी, याद रखना। शांति आ जाएगी तो शांति कर देगी, ठीक है। ये है, बात मान लो मेरी। अगर मन में लग रहा हो कभी कि प्रभु जी नहीं, आप थोड़ा गलत बोल रहे हो, ऐसा बात नहीं है। सारी लड़की जैसे नहीं होती प्रभु जी, मेरी वाली अलग है। अरे भाई कोई अलग नहीं होता। प्रकृति तो सेम ही है, फंसो एक दिन, ठीक है। आप बोले प्रभु जी आप ना, लगता है ना आपकी, आप बहुत गलत बोलते हो प्रभु जी आप। क्या कह रहे हो? प्रभु जी आपकी बातें मेरा डॉग भी सुन रहा है, काटेगा मुझे क्या वो। कहीं और डॉग नहीं पालने चाहिए घर पे माता जी। घर पे शास्त्र मना करते डॉग पालने के लिए, ठीक है। तो डॉग्स आर नॉट अलाउड। फिर भी आपका डॉग बोल रहे, सुन रहा है तो सुनाओ उसे भी, भक्त को क्या पता हो। पर शास्त्र बोलते हैं कि डॉग्स वगैरह जानवर घर पे नहीं पालने चाहिए। आप बोले मुझे कैसी बातें कर रहे हो आप, वो जानवर बोल रहे हो उसे आप, मेरा छोटा भाई हो, मेरा कुत्ता मेरा छोटा भाई जैसा है वो। अरे भाई,
छोटा भाई कैसे हो सकता है, आप इंसान हो कुत्ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डॉग्स आर नॉट अलाउड, हमारे घर में थी पहले, हमने बिल्कुल नहीं रखा। सो हमें घर में अलाउ नहीं रखा, कुत्ते वगैरह नहीं रखने चाहिए, ठीक है। तो ये तपस्या होती है, मन की तपस्या, ठीक है। मन आत्म नियंत्रण और भाव शुद्धि, यानी कि मन से शुद्ध होना चाहिए। आप तपस्या क्या करते, तपस्या करते क्यों वास्तव में, अब मुझे तपस्या करनी की होती है, वाई टू डू ऑस्टेरिटी। तपस्या करने का इरादा क्या है कि आपके वर्कआउट के पीछे की सोच क्या है, यानी कि आप तपस्या कर क्यों रहे हो। आपने बोला मुझे वाणी की तपस्या, शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या समझ में आता है, लेकिन वाई टू डू तपस्या, उससे मुझे क्या मिलेगा, व्हाट्स इन फॉर मी, व्हाट विल आई गेट इन दैट। पहले मेरी तपस्या थोड़ी भंग करते, थोड़ा पानी पीते, बहुत प्यास लग रही भैया। गर्मी बहुत है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गर्मी है, थोड़ी बहुत तो है। तो सात्विक तपस्या क्यों करते हैं हम, कि परम श्रद्धा के साथ बिना किसी भौतिक लाभ की इच्छा के केवल परमात्मा के लिए किया गया कार्य, जो सात्विक तपस्या होती है, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना और अन्य को हित दिलाना, है ना। है ना, क्या है, गुरु मुखा पदा वाक्य चित्त करिया क्या, आर न करिए मने आशा, इसको क्या बोलते हैं, सात्विक तपस्या। राजसिक तपस्या क्या होती है, कर्म की जब बात करें तो सत्कार, मान और पूजा पाने के लिए अहंकार से भरा, यह अस्थिर और शरीक है। यानी किस प्रकार की तपस्या होती है, सम्मान सम्मान की करना। प्रभु जी आपको पता है, कल मैंने ना नरसिंह चतुर्दशी में निर्जला फास्टिंग करी। मेरा नाम लो, सानिया, सानिया माता की जय हो, मेरा नाम लेकर के मेरे को अनाउंस करो यहाँ पे। तो ये प्रकार की तपस्या क्या होती है, ये अहंकार, इसको राजसिक तपस्या बोलते हैं, जो हम भक्त में अक्सर करते हैं। प्रभु जी मैं इतनी बड़ी तपस्या करता हूँ, मेरी थोड़ी तारीफ तो बनती है प्रभु जी। तो ये क्या होती है, राजसिक तपस्या। तामसिक क्या होती है, विनाश मुक्त जिद से खुद को टॉर्चर करके या दूसरों को बर्बाद करने के इरादे से किया गया तपस्या, लोग करते हैं ना। जैसे एग्जांपल देता है कि वो है ना, मूवी आई थी शादी में जरूर आना। तो उसमें क्या होता है, वो जो होती है, क्या लड़की का नाम क्या होता है उसमें, आरती, है ना। आरती और सत्तू, सत्येंद्र। मैंने बहुत बार देखी मूवी है। मेरा भी था एक जमाने में ऐसी हाल था, मैंने मूवी देखी थी इसको, काफी रिलेटिव थी मेरे को। तो सत्येंद्र और आरती, तो क्या होता है उसके अंदर, सत्येंद्र जब वो आरती शुरू चली जाती है तो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं ना, आयुष की तैयारी करते हैं, इतना दिन रात बैठ के पढ़ते हैं, तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन क्यों, उससे बदला लेने के लिए। तो इस प्रकार की तपस्या क्या कहलाई जाती है, तामसिक तपस्या। हाँ, क्या बोलते हैं तामसिक, कितना रह गया, अभी 8 ही हुआ है क्या कर रहा हूँ मैं, 11 बजाने का इरादा है क्या, फटाफट कर समझ। मैं ज्यादा स्लो चल रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। तो क्या ये राशि तपस्या, ऐसा करिए, अगर ज्यादा नहीं पाएगा तो बाकी कल कर लेंगे। कल लंबी क्लास रखेंगे ना, लंबा रखेंगे, तो कल इसको कवर अप कर लेंगे। तो तामसिक तपस्या ये चीज होती है, आगे बढ़े ना। दिल खोल के दान देने वाले का असली मजा। अगर कोई दिल खोल के दान दे रहा है, तामसिक तपस्या, तामसिक रासिक दान। तो प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से 3 प्रकार के दान भी होते हैं, कौन कौन से, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। ठीक, ऐसा करते वीडियो को कर रखते हैं, ठीक है। कल इसको यहाँ से कवर अप उठा करके 18 चैप्टर पूरा कर लें, कल लंबी क्लास, क्योंकि ना समय ज़्यादा ही हो गया है, मैं ज़्यादा लाइटली ले गया इसको, और आपको भी जाना होगा, समय ज़्यादा हो रहा है। तो कल यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, दान, राजसिक, सात्विक और तामसिक, ठीक है। आज के यहाँ रखते, ठीक है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, फिर भक्तों की जय। सुनाओ, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते